क्लास 11th चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 21.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का सब निकालना है, ठीक है। तो आप इसे s के इक्वल ले लो, 3 + 15 + 35 + 63 एंड अप टू सो ऑन दिस। अब आप सोचो, आपके पास ना 3 टाइप थे। हमने 3 टाइप पढ़े थे, एक फर्स्ट वाला, और ये 3 टाइप कब हम अप्लाई करते थे, जब जो सीरीज है वो डायरेक्टली एपी या फिर जीपी में ना हो। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, देख लो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में ना तो जीपी में। देन हम इस 3 टाइप में से चेक करते थे कि कौन सा टाइप लगेगा। अब देखो, फर्स्ट वाला टाइप में nth टर्म हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, पैटर्न ही नहीं बन रहा है। दूसरा वाले टाइप में क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस। और तीसरा टाइप तो बिल्कुल ही अलग है, उसमें क्या होता है 1/, में चीज़ें आती है, तो वो वाला तो बिल्कुल नहीं है, वो तो ऐसे ही साइड हो गया। अब देखो, तो अब देखो यहाँ से तो क्लियरली पता चल गया कि हम an डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, 1/, में चीज़ें हैं नहीं, तो इसे भी हमने हटा दिया। अब बचा मेथड ऑफ डिफरेंस, तो मेथड ऑफ डिफरेंस ही अप्लाई होने वाला है यहाँ पर। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि आप इसके टर्म्स का डिफरेंस करो और तब तक करते रहो जब तक जो डिफरेंस है वो ना तो एपी या फिर जीपी में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब आप जैसे इनका डिफरेंस करो, 15 - 3 12 हो जाएगा, 35 - 15 35 - 15 20, 63 - 35 63 - 35 ये हो जाएगा 28। तो आप देख रहे हो जो रिजल्टेंट फिर से मतलब डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बन रहा है वो एपी में है। आप चेक कर लो, देख लो, 20 - 12 8, 28 - 28 - 28, ठीक है। तो डिफरेंस सेम आ रही, तो एपी में है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं? बेसिकली हम ये इसलिए अप्लाई करते हैं ना कि हम an को फाइंड कर सकें, और अगर आपको माइनस नहीं करना देन तरीका क्या है n को फाइंड करने का? इनके फर्स्ट वाले को देख लो, क्या है 3 + 12n + 8 n -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज इट। ये हो गया an, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है कि फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले को n और अपॉन में फैक्टोरियल 1, तीसरे वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई करना, n मल्टीप्लाई कर दिया था, n - 1 मल्टीप्लाई करना और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। शायद से वहाँ 1 आता है, चेक कर लेते हैं। और अगर आपको ये याददार है तो आप सिंपली ऐसा कर लेना, 35 + 63 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म होता है an, और फिर सेम लिखना है। बस इस बार क्या करना है कि एक टर्म छोड़कर लिखना है, यहाँ पर छोड़कर लिख दिया हमने, ठीक है। एक टर्म छोड़कर लिखना है तो an के साथ सामने आएगा an - 1 और an भाग जाएगा पीछे की ओर। अब हम क्या करो, माइनस कर लो। अब देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ तो सामने कुछ आया नहीं है, सेकेंड के सामने फर्स्ट वाला आया है, थर्ड वाले के साथ सेकेंड वाला आया है, देन n के सामने क्या आएगा n - 1, एक पीछे वाला आ रहा है। तब देखो s - s 0, 3 माइनस कुछ नहीं तो 3, 15 - 3 12। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट से अलग कर लिया हमने। 35 - 15 20, 63 - 63, ये क्या नहीं, यहाँ पे 35 आएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाने वाला है? आप देखो, यहाँ से आपने यहाँ से स्टार्ट करा है आपने और ये फिनिश हो रहा है यहाँ पर।
यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है ना। आप देखो ये फर्स्ट टर्म और ये n-1, तो टोटल n-1 अप टू सो ऑन कहाँ तक, n-1 टर्म्स तक, और फिर माइनस इस an को इधर शिफ्ट कर लो तो an मिल जाएगा हमें 3 प्लस। अब देखो ये सीरीज क्या है, AP में है, तो आप यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा दो। AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का सम का फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 d और बार में n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो आप देखो यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म है 12 और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 8। रिप्लेस करो तो n-1/2 2a है 12 प्लस n-1 और d है 8, तो क्या देन आप चेक कर लो क्या बनेगा, प्लस 3 प्लस देखो ये 2 से ये 2 और ये 4 हो जाएगा, n-1 12 प्लस n-2 इंटू में 4, 3 प्लस n-1 12 प्लस 4n-8, तो 3 प्लस n-1 ये हो गया 4n प्लस 4, 3 प्लस n-1 4 को कर दिया बाहर तो पीछे रह गया n+1। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4, तो ये बना 4n स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये बन गया n। यहाँ से भी आप सॉल्व करके देखना यही बनेगा शायद से, 12n 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 4n स्क्वायर माइनस में 4n, तो 3 प्लस 12n ये हो गया 8n प्लस में 4n स्क्वायर, ये तो कुछ डिफरेंट ही हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ तो मिस्टेक करा है लिखने में, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब देखो यहाँ पे n-1 आता है, यहाँ पर n-1 तो यहाँ पे आएगा n-2, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, अब आप सॉल्व करोगे देन यही बनेगा, चेक भी कर सकते हो। देखो 3 प्लस 12n माइनस 12 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 3n प्लस में 2, 3 प्लस 12n माइनस 12 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 8, तो ये हो गया 4n स्क्वायर 8 प्लस 3 11 माइनस 1, ठीक है। आप देखिए ये बन गया, तो आप ऐसे भी n फाइंड कर सकते हो। ये हो गया n, देन Sn के लिए क्या करते हैं सिग्मा n, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दो आप, सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। अब देखो 4 कांस्टेंट है, 4 को कर दिया बाहर तो हो गया सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। अब देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा लैम्डा का क्या होता है लैम्डा n, तो ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, अब देखो कंपेयर करो लैम्डा की जगह क्या है n, लैम्डा की जगह है n, तो ये हो गया 1 इंटू n, ये हो गया n, तो ये हो गया n, ठीक है।
अब आप देखो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो हम n को कॉमन कर लेते हैं। पीछे रह जाएगा 2/3, पीछे रह जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा n इंटू n 2n² प्लस n इंटू 1n, 1 इंटू 2n 2n, और 1 इंटू 1 1 माइनस n, तो कॉमन कर लिया तो -1। ठीक है, ये हो जाएगा n 2/3 2n² प्लस 3n प्लस 1 -1। n इस 3 को इधर करा और इस 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3/3। तो ये हो जाएगा n/3 4n² प्लस 6n -1। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या हम? चेक कर लो आप एक बार। तो मिडिल टर्म स्प्लिट शायद से मुश्किल है। अगर हम b² माइनस 4ac निकाल ले दें क्या बनेगा? b² 36 प्लस 4 4 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 36 52, और 52 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, देन मिडिल टर्म स्प्लिट रह नहीं, तो आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसा। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो इसको आप ऐसे ले लो 1 + 5 + 12 + 22 + 25 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो, आप ना क्वेश्चन को पहचानना भी सीखो। अब देखो यहाँ पे तो हमें पता है कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा? अब देखो हमने ना 3 रूल पढ़े थे, हमने 3 टाइप पढ़े थे बेसिकली। अगर वैसे सीक्वेंस के लिए, वैसे सीक्वेंस के सम निकालने के लिए जो सीरीज ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो, तो आप देखो फर्स्ट वाले टाइप में हम ना एन क्या करते थे, डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे एन डायरेक्टली फाइंड कर सकते, क्या नहीं कर सकते? कोई पैटर्न बन नहीं रहा ना, इसलिए नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट वाला टाइप तो भाग जाएगा। तीसरे वाले तो ऐसे ही भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 में रहता है समथिंग, तो हम ये अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता, क्या है, कैसे करना है? ये बोलता है कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, थर्ड टर्म को मतलब आप इनके टर्म्स का डिफरेंस करते जाओ, और तब तक करते जाओ जब तक कि जो रिजल्टेंट वाला सीक्वेंस है वो एपी या फिर जीपी में ना कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे देखो 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 10, और 25 माइनस यहाँ पे 35 है, तो ये हो जाएगा 13। अब देख रहे हो ये वाला जो सीक्वेंस आया, ये एपी में आप चेक भी कर सकते हो। अब देखो 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। देख रहे हो डिफरेंस सेम आया, देन ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो अब देखिए एपी में कन्वर्ट हो गया ना, तो यहाँ पे अब देखो हमने एक बार डिफरेंस करा और वो एपी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, इसे हटा दो, इसके ऊपर वाला जो है ना वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एपी में है। ठीक है, तो एक ही बार तो डिफरेंस करा, आप देखो एक ही बार करा डिफरेंस और ये एपी में कन्वर्ट हो गए। कभी कभी हमें 2 3 4 बार का, मतलब 4 बार वाले तो रेयर केस में मिलते हैं, लेकिन हाँ 2 बार डिफरेंस करने वाला ज़्यादा मिलता है। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे एक बार वाला ही है। तो 1 + 5 प्लस, अब हम क्या, तो मेथड ऑफ डिफरेंस आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। कैसे करते हैं वो देखो आप। तो ये होगी एस एन टर्म्स तक हमें समझाइए ना, इसलिए हमने एन ही लिखा है।
अब टू सो ऑन कर कर छोड़ दीजिए। एस इक्वल टू, अब आप क्या करो, एक टर्म छोड़कर लिखो, तो हमने एक टर्म छोड़ दिया, अब वापस से यही सीरीज लिख देना है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब टू सो ऑन, अब देखो ए एन के सामने क्या आएगा, ए एन माइनस वन। अब देखो सेकेंड के टर्म के सामने आया फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म के सामने आया सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म के सामने आया थर्ड टर्म, तो इसके सामने एन एस टर्म के सामने आएगा ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन यहाँ पे आएगा तो उसके बगल में ही तो ए एन आने वाला है। अब आप माइनस कर लो, एस माइनस एस जीरो, वन माइनस कुछ नहीं, वन, फाइव माइनस वन फोर, और यहाँ पर से ब्रैकेट भी आप ले लो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डिजिट नहीं था और यहाँ पे डिजिट स्टार्ट है, तो ब्रैकेट वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से डिजिट स्टार्ट होगा, और जहाँ पे डिजिट ख़त्म होगा, मतलब दोनों में डिजिट होने चाहिए, और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ट्वेंटी टू माइनस 12, अच्छा ये रह गया ना, 12 माइनस 5 7, और ये हो गया 10, और ये हो गया 13, एंड अप टू सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n माइनस वन। अब देखो स्टार्ट फर्स्ट टर्म से और एंड हो रहा है n माइनस वन टर्म्स तक, इसलिए n माइनस वन टर्म्स, और ये हो गया माइनस, सॉरी एन माइनस एन, ये एन इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया वन, एन वन प्लस ये पूरा सीरीज का सम क्या होगा। अब देखो ये जो सीरीज है ये भी में है, देन ए पी का सम का फॉर्मूला लगा दो, तो ए पी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो यहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 4, डी होता है कॉमन डिफरेंस है 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने n माइनस वन, यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू, टू ए फोर प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू, 8 प्लस n माइनस टू इंटू 3, तो 1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू, 8 प्लस थ्री एन माइनस सिक्स, तो 1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू, 8 माइनस सिक्स, ऐसे लिख लो आप, 3n प्लस टू, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लो, ये इधर जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, और ये हो जाएगा 3n, तो प्लस में ही आएगा ना, थ्री एन प्लस टू। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, 2n माइनस 3n माइनस टू, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n, तो ये हो गया an। अब an फाइंड कर लिया, देन एसन फाइंड करना तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एसन फाइंड करने के लिए क्या कर दो, सिग्मा एन एन है 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n। अब सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दो, तो सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n माइनस सिग्मा 3n। अब देखो 3 2 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 बाहर किया सिग्मा n माइनस 3 सिग्मा n। ओहो, यहाँ पे माइनस n भी तो कर सकते, तो इनको सॉल्व कर कर माइनस n कर लो ना, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस सिग्मा n। अब देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता था n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन सिक्स,
और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है n+1/2। रिप्लेस कर दो यहाँ पे 3 इंटू n+1 2n+1/6। तो इससे ये कैंसिल होगा 2 माइनस सिग्मा एन है n+1/2। अब देखो इनमें कॉमन कर लो n+1/2, पीछे रह जाएगा 2n+1/2 -1। तो ये हो जाएगा n+1/2। यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2n+1 - 2/2। तो ये हो जाएगा n+1 -1/4। ये हो गया ऐसे। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले में ना कुछ एरर हो गई। जब हमने n+1/2 कॉमन करा तो यहाँ पे नीचे में 2 नहीं आएगा, तो ये देन फिर क्या होगा कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे बचेगा n² n+1। और ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने एलसीएम लिया 2, तो यहाँ पे नीचे में भी 2 तो आएगा ना। तो फाइनली यहाँ पे 2 आएगा, तो n बनना था 3n² -n और बाहर में आ जाना था 1/2। ठीक है, ये 1/2 यहाँ पर भी आएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल में, ना कि ये। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। रियली सॉरी फॉर दैट, मुझसे एरर हो गया यहाँ पर। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें सीरीज है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ अगेन यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस ही अप्लाई होने वाला है, इसके मैं इसे डायरेक्टली बता देता हूँ। 2 एग्जाम्पल्स में तो मैं अच्छे से बताया है ये। अब आप देखो, इसको s के इक्वल ले लिया, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो एक बार डिफरेंस करके कि क्या AP या फिर GP में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही। 7 - 3 4, 13 - 7 13 - 7 6, 21 - 13 8 और 31 - 21 10। तो आप देख रहे हो डिफरेंस सेम आ रही है। अब फिर से चेक करना चाहते हो चेक कर लो। देखो 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। अब देख रहे हो डिफरेंस सेम आ रही, देन ये AP में है। AP में तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखो, आप an को डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। रूल क्या कहता है कि सारे का फर्स्ट वाला ले लो, सारे का फर्स्ट वाला ले लो। जितनी बार आपने डिफरेंस करा है तब तक करना है डिफरेंस, जब तक कि कांस्टेंट ना बन जाए, और सारे का फर्स्ट वाला ले लेना। फर्स्ट वाला को एज इट इज लिखो 3 + 4। नेक्स्ट सेकेंड वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, n-1 और नीचे लगाना है n1 का फैक्टोरियल, फिर +2, 2 के साथ आएगा n-1 n-2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। और इसी पैटर्न में अगर आगे आएंगे तो चीज़ें इसी पैटर्न में जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया है। इसको सॉल्व करना, n यहाँ से भी सेम आएगा जो हम यहाँ से निकालेंगे। और फिर अगर हमें ये ट्रिक याद ना हो देन हम an कैसे फाइंड करेंगे भैया, कुछ नहीं करना, इस सीरीज को लिखना 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड अप टू सो ऑन +an। और फिर इस सीरीज को वापस से लिखना है। इस बार क्या करना है, एक टर्म छोड़कर लिखना है। इसे छोड़ा,
यहाँ से लिखा 3 + 7 + 13 + 21 एंड अप टू सो ऑन an-1 और ये हो जाएगा an-1 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि आपने एक टर्म छोड़कर लिखा ना। देखो सेकेंड के सामने आया फर्स्ट, थर्ड के सामने आया सेकेंड, फोर्थ के सामने आया थर्ड, तो n के सामने आएगा n-1। सेकेंड के सामने आया फर्स्ट, एक टर्म पीछे वाला आया, तो n के सामने एक टर्म पीछे वाला n-1 वाला आएगा। ठीक है, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो s माइनस s ये हो गया 0, 3 माइनस 3 में कुछ भी हमने माइनस नहीं करा, देन 3 माइनस 7 4। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पे तो दोनों जगह है, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो आप 13 माइनस 7 और एंड कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लास्ट में, लास्ट तक क्या होना चाहिए? दोनों जगह होने चाहिए मेंबर्स। अब जैसे यहाँ पर आप देखो एन के साथ ऊपर में कुछ नहीं है, तो वहाँ उसको हम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, उसे हम ब्रैकेट से बाहर ही रखेंगे। ठीक है, 13 माइनस 7 6, फिर 21 माइनस 13 8, 31 माइनस 21 10 एंड अप टू सॉन कहाँ तक जाने वाला? n-1 टर्म्स तक। अब देखो ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? ये फर्स्ट टर्म है और ये n-1 टर्म है, तो ये कहाँ तक जाएगा? n-1 टर्म्स तक जाएगा। और ये हो गया, यहाँ पे माइनस था तो ये हो गया -n, तो इस n को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा an विच इज इक्वल टू 3 प्लस। अब देखो इस सीरीज का सम हमें फाइंड करना है। देन कैसे फाइंड करेंगे? आप देखो ये जो सीरीज है ये AP में 6 - 4, अब यहाँ पे भी देख लो ना 6 - 4 डिफरेंस सेम है, तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में। तो अब यहाँ पे AP का सम का फॉर्मूला लगा दो। AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1d। अब कंपेयर करो, देखो a क्या है? a है 4, n है यहाँ पर n-1 और d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। यहाँ पर रिप्लेस कर दो n-1/2 2a, a है 4 प्लस n के जगह आप n-1 रिप्लेस करना, -1 और d है 2, ये बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, 3 प्लस n-1। अब आप देखो ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन पीछे रह जाएगा 4 प्लस n-2। ठीक है, हाँ ठीक है, 3 प्लस n-1 ये हो गया 4 -2 2, तो n+2, ये कुछ ऐसा हो गया। 3 प्लस n इंटू n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n, ये हो गया -n और ये हो गया -2, तो 3 प्लस n स्क्वायर 2n माइनस n -2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सॉल्व भी तो करा है हमने, ठीक तो जा रहे हैं ना। पता चला सॉल्व किया इतने मेहनत से और फिर लास्ट में एरर हो गई। 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n+1, ये हो गया हमारा n। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n+1। नेक्स्ट, अब देखो an हमने फाइंड कर लिया तो काम खत्म हो गया। Sn फिर कुछ नहीं रह जाता। Sn क्या होता है? सिग्मा n, तो ये हो जाएगा सिग्मा n है n स्क्वायर प्लस n+1। अब देखो सिग्मा को आप क्या कर सकते हो? मतलब सिग्मा को हम अलग अलग कर सकते हैं। सिग्मा तो सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन यहाँ पे भी आप यही करो, अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अब आप देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n+1/2 और सिग्मा लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा n। ठीक है, अब देखो सिग्मा n स्क्वायर है n+1 2n+1/6 प्लस सिग्मा n है
एन प्लस 1/2 और सिग्मा 1। आप कंपेयर करो, देखो लेमडा की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 × n आएगा, दैट इज n। अब सारे में से n कॉमन कर लो, n को कॉमन करोगे पीछे रह जाएगा n प्लस 1, 2n+1/6 प्लस n+1/2 और प्लस में 1। तो ये हो गया n, ये हो गया 2n² n 2n 1 और एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम 6 आने वाला है। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, तो ये पूरा एज इट इज आएगा। फिर 2 को 6 से डिवाइड करोगे होगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3n + 3 और ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा n/6 2n² n + n 3n और फिर 3n 6n 1 + 3 4 4 + 6 10। ठीक है, 2 कॉमन है, उसे कॉमन कर लो आप, पीछे रह जाएगा n² + 3n + 5 तो ये हो गया 3। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, ऐसे n = n/3 n² + 3n + 5। अब देखो चेक कर लो एक बार, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होगी? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, तो आप इसे यहाँ पे ही छोड़ दो। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है n टर्म्स। ठीक है, अब हम देखो इस यहाँ पे भी मेथड ऑफ डिफरेंस ही लगने वाला है नोट, लेकिन एक बार चेक करते हैं क्यों यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। पहला टाइप 1। अब देखो पहले तो ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है ना तो डीपी में। देन हम टाइप 3 की तो बात ही नहीं आएगी, वहाँ पे 1/, में चीज़ें होती है। टाइप 1 में हम an फाइंड करते हैं फर्स्ट में। तो अब देखो यहाँ पे an हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैटर्न बन नहीं रही है, इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगे अप्लाई करेंगे, करते हैं। देन तो आप इसको s के इक्वल ले लो, तो ये हो जाएगा 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो इनका डिफरेंस करके क्या ये एपी में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। तो 11 - 5 6, 19 - 11 8, 29 - 19 10, 41 - 29 12। अब देख रहे हो एपी में कन्वर्ट हो गया। देख लो 8 - 6 2, 10 - 8 2 और 12 - 10 2। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद आप डायरेक्ट an फाइंड कर सकते हो। कैसे? सारे का फर्स्ट वाला ले लो, और रूल क्या कहता है, an = 5 + 6 के साथ मल्टीप्लाई करो n-1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 के साथ लगा दो n-1 n-2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, an हो गया। तो एक मेथड तो ये हो गया an फाइंड करने का, और दूसरा वही जो हम करते आ रहे थे। s को लिखो आप एक बार फिर से, 11 + 19 + 29 + 41 एंड प्लस अप टू सो ऑन n। और फिर से एक बार हमें s लिखना है, इस बार क्या करना है, एक टर्म छोड़कर लिखना है। तो एक टर्म छोड़ दिया, फिर लिख दिया 5 + 11 + 19 + 29 एंड अप टू सो ऑन an-1 + an। अब देखो हमने एक टर्म खिसका के लिखा है ना, इसलिए an के सामने n-1 आया, क्योंकि a2 के सामने क्या है, a1 आया है, एक टर्म पीछे वाला आया है ना, तो n के सामने n-1 आएगा। और अपॉन में माइनस कर लो, मतलब इन दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो s - s 0, 5 - 5 में कुछ भी नहीं का माइनस करे 5,
अब देखो जब हाँ जहाँ पे एक टर्म मतलब एक जगह अगर मिसिंग हो ना देन फिर हम उसे ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते, ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, ठीक है। 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 6 8, 10 12 एंड अप टू सो ऑन। ये कितनी टर्म्स तक जाएगा? अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर एंड होगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो मिसिंग है ना, तो उसका तो वो तो ब्रैकेट के अंदर आने वाला नहीं है। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है n-1 टर्म, तो टोटल n-1 टर्म्स तक जाएगा ना, तो ये जाएगा n-1 टर्म तक माइनस n। इस an को आप इस साइड ले आओ, तो ये हो गया an विच इज इक्वल टू 5 प्लस, आप देखो ये जो सीरीज है इसे हमें इस सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो ये जो सीरीज है ये एपी में है, तो यहाँ पे एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डे। हम देखो कंपेयर यहाँ से a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म है 6, d होता है कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 6 2, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा n-1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, 2a है 6 प्लस n-1 और d है 2, तो ये कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। तो an विच इज इक्वल टू 5 प्लस, अब देखो 2 तो सारे में है ना, तो 2 कैंसिल हटा दो आप, n-1 6 प्लस n-2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस n-1 n और 6 माइनस 2 4, तो n प्लस 4, 5 प्लस मल्टीप्लाई करो n इंटू n स्केयर, n इंटू 4 4n, और -1 इंटू n -1 इंटू 4 -4, तो ये हो जाएगा n स्केयर प्लस 4n 3n 4n माइनस n 3n 5 माइनस 4 1, तो ये हो गया n। तो n फाइंड करना था। नाउ एन फाइंड करने में तो अब कुछ भी नहीं है, सिग्मा n कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा और an, ये n स्केयर प्लस 3n प्लस 1। अब हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, तो आप सिग्मा को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्केयर प्लस सिग्मा 3n प्लस सिग्मा 1, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्केयर, 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर करा, पीछे रह गया सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब देखो सिग्मा n स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n स्केयर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, और सिग्मा लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा n, ठीक है। अब देखो सिग्मा n स्केयर होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3 सिग्मा n है n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा 1। अब देखो कंपेयर करो, लैम्डा की जगह क्या है 1, यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारे में n है ना, तो n को कॉमन कर लो, कर लिया कॉमन, तो ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1, और एलसीएम भी ले ही लो आप, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6 है ना, ठीक है। 2 को 6 से डिवाइड करा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9n प्लस 1 9, और ये यहाँ पे जाएगा 6n, तो बाहर आ चुका है ध्यान, तो ये हो जाएगा n, ये हो गया 2n स्केयर, n इंटू 1 n और 1 इंटू 2n 3n, और 1 इंटू 1 1, प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 अपॉन में 6, ये इसको इधर लिया तो n/6 2n स्केयर 9n प्लस 3, ये हो जाएगा 12n, और 9 प्लस 6 15, और 15 प्लस 1 16, यहाँ पे 2 कॉमन है, अब 2 को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा n/6
एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, तो ये हो जाएगा n/3 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8। 36 बात बन सकती है शायद। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी इसकी तो आप कर दो। देखो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू एन स्क्वायर, 8n स्क्वायर। अब आप 6n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8n स्क्वायर बने, तो ऐसा लिख दो 4n 2n। देखो 4n इंटू 2n 8n स्क्वायर बन जाएगा, तो बात बन गई ना। तो n स्क्वायर इसको लिखा 4n प्लस 2n प्लस 8, इन दोनों में n कॉमन है तो n प्लस 4, इन दोनों में 2 कॉमन है तो n प्लस 4, फाइनली n प्लस 4 कॉमन है तो n प्लस 4 और पीछे रह गया n प्लस 2। तो ये बन जाएगा n/3 n प्लस 4 और ये हो गया n प्लस 2। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं।